प्लाज्मोडियम के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम देखेंगे तो ये क्या होता है, इट इज डाइजेनेटिक। ये कैसा होता है, ये डाइजेनेटिक होता है, इट इज डाइजेनेटिक। तो डाइजेनेटिक कहने का मतलब क्या हुआ, इट रिक्वायर्स टू होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो यहां पर लिख ले रहे हैं, इट रिक्वायर्स टू होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको कितने होस्ट चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, तो 2 होस्ट। तो यहां पर ये 2 होस्ट लिख दिए हैं। तो कौन कौन से 2 होस्ट है, तो देखते हैं, द प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। ये ना प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट चाहिए। तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है, दैट इज ह्यूमन। हम पढ़ेंगे ह्यूमन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट कौन सा, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो एनोफिलस मॉस्क्यूटो जो है वो क्या हो गया, इट इज सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो ये 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो ये प्राइमरी होस्ट कहेंगे कौन है, ह्यूमन इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी होस्ट। एंड सेकेंडरी होस्ट कौन है, तो सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। सेकेंडरी होस्ट ये है। ठीक है नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल में कि ह्यूमन में इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। ठीक है, तो ह्यूमन में ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ह्यूमन में इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में एब्सेंट है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है। ठीक है, ह्यूमन में। इसमें देखेंगे फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, तो दोनों का दोनों होगा। तो प्लाज्मोडियम कह सकते हैं रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन ह्यूमन, whereas sexually as well as asexually in female anopheles mosquito। इसमें दोनों मोड से कर रहा है। ठीक है, अब ये याद रखना है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइजोगोनी। कौन सा प्रोसेस, साइजोगोनी। तो साइजोगोनी कहते हैं। ठीक है, और इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फीजन। ये मल्टीपल फीजन का एक टाइप है। ठीक है, तो इट रिप्रोड्यूसेस बाय, आपको याद रखना है कौन सा प्रोसेस, साइजोगोनी और मल्टीपल फीजन। ठीक है, तो एक से क्या है, एक है ना, तो एक प्लाज्मोडियम इसमें क्या बन जाता है, करीब 1000 से भी ज्यादा। ठीक है, इतने बन जाएंगे, तो साइजोगोनी प्रोसेस से। और ये साइजोगोनी जब होगा तो क्या बनेंगे, जो बनेगा उसको साइजॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, साइजॉइंट। ठीक है, और ये साइजोगोनी 2 जगह होता है, कहां पर, तो ये देखेंगे एक्चुअली में होता है, इट अकर्स इन फर्स्ट लीवर में, पहला देखेंगे लीवर में होगा, और दूसरा आरबीसी में होगा। तो लीवर में और आरबीसी में, तो जो लीवर में ये जाकर ये क्या करेगा, असेक्सुअली डिवाइड करेगा ना, तो असेक्सुअली लीवर में डिवाइड करेगा, तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर जो होगा उसको हम कहेंगे क्या, हिपैटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी तो है, लेकिन क्या कहेंगे उसको, हिपैटिक साइजोगोनी कहेंगे। ठीक है, तो इट अंडरगोस हिपैटिक साइजोगोनी इन लीवर। वेराज आरबीसी में अगर देखेंगे तो ये क्या करता है, आरबीसी में भी डिवाइड कर रहा है सेक्सुअली, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी कहते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको, इराइथ्रोसिटिक
साइजोगुनी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो में हो रहा है तो किस प्रोसेस से, तो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे गैमोगोनी। ठीक है, गैमोगोनी। और दूसरा नाम इसको आप यूज कर सकते हैं गेमेटोगोनी। तो नाम से लग रहा है गेमेटोगोनी मतलब गेमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो गैमोगोनी और गेमेटोगोनी भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्पोरोगोनी। उसको क्या कहेंगे, स्पोरोगोनी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, स्पोरोगोनी। और जो बनेगा स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज जो प्लाज्मोडियम का बनेगा उसको क्या कहेंगे, स्पोरोजॉइट। तो देख रहे हैं, स्पोरोजॉइट बन रहा है तो स्पोरोगोनी, यहां पर साइजॉइंट बन रहा है तो साइजोगोनी। ठीक है, तो स्पोरोगोनी, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोरोगोनी। अब ये कहां पर होगा, फीमेल, दोनों का दोनों फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो में। लेकिन अगर पूछ देगा ये गेमोगोनी और स्पोरोगोनी आखिर हो कहां रहा है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे ये कहां होता है, ये गट में होता है। इसके फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के कहां पर होगा, ये इट अकर्स इन गट। ठीक है, गट में होगा। लेकिन ये जो है ना एक्चुअली में इट अकर्स इन गट वॉल, गट के वॉल में होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मोडियम का एक। तो अभी डायग्राम से हम पढ़ेंगे। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं। और इस प्लाज्मोडियम जो है, इस प्लाज्मोडियम को हम क्या कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट कॉजेज क्या, कॉजेज मलेरिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम का हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो हम बताए थे कि इनके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ठीक है, तो इस साइड हम बनाएंगे फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो एंड दिस साइड ह्यूमन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या है ये, दिस इज फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो यहां बनेगा, इधर इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, और इधर हम देखेंगे ह्यूमन। ठीक है, इधर देखेंगे ह्यूमन का लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है। ठीक है, और ये जो है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का ये गट का वॉल है, ये दीवाल है उसका। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज गट वॉल, यहां पे लिख दे रहे हैं गट का वॉल है। ठीक है, और ये अंदर जो देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज गट। ठीक है, अंदर गट है और ये जो देख रहे हैं गट का वॉल है। ठीक है, और यहां पर कहीं क्या होगा, ये देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड है, क्या है, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का। ठीक है, और यहां माउथ है, इधर से निकल रहा है। ठीक है, ये देखिए होता क्या है, अभी हम देखेंगे इसका जो गट का वॉल है ना, ये दिस इज गट वॉल ना, क्या देख रहे हैं, गट का वॉल। तो इस गट के वॉल में क्या होता है, देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर्स बहुत सारा बनते हैं। अभी देखेंगे कैसे बन रहा है, इस तरह के बहुत सारा स्ट्रक्चर्स बन रहा है, गोल सा स्ट्रक्चर है, और इसी में इस तरह से सिकल से पेड़ लंबा लंबा देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, कैसे बन रहा है अभी हम आएंगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे बन रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं इसमें बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। क्या कहते हैं, ये वाला। तो यही स्ट्रक्चर जो है ऐसे ऐसे आएगा कहां पर स्टोर्ड होगा, ये इट इज स्टोर्ड इन वेयर, सैलिवरी ग्लैंड। और यहां पर सैलिवरी ग्लैंड में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स स्टोर्ड है। ठीक है, इस तरह के। और यही स्ट्रक्चर जो है क्या हो गया, जब कोई फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो क्या हो गया, किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगी, ठीक है, ब्लड मिल लेगी, सक करेगी, तो ये क्या करेगी, उसी समय क्या हो गया, जो सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट स्टोर्ड है, ठीक है, वो कहां आ जाएगा,
वो आ जाएगा ह्यूमन के ब्लड में चला गया। तो ये देखिए इस तरह से हम देखे थे, ऐसे ऐसे था ना, इस तरह से हम देखे थे कि ये स्ट्रक्चर से ऐसे ऐसे था। इसी को क्या कहते हैं, ये था जो स्पोरोजोइट्स। तो ये स्पोरोजोइट्स कहाँ आ गया, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पोरोजोइट्स, यही स्पोरोजोइट्स है। कहां पर, इन ह्यूमन ब्लड आ गया, ठीक है, स्पोरोजोइट्स। और इसी को हम कह सकते हैं क्या, इसी को हम कह सकते हैं पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है स्पोरोजोइट्स और पैरासाइट्स कम्स इन वेयर, ह्यूमन ब्लड, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ह्यूमन के ब्लड में क्या आ गया, ये स्पोरोजोइट्स और पैरासाइट्स आ गया। तो ये जो देखे थे ये क्या था, ये सब हम लिख भी दे रहे हैं यहां पर, ये सब स्पोरोजोइट्स थे। तो स्पोरोजोइट्स कहां पर बने थे, ये गट के वॉल में बना था। और ये देखेंगे इट विल रीच सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड जब क्या हो गया, यहां से किसी भी ह्यूमन के ब्लड में चला गया, जब ये क्या करेंगे, उनका खून चूसेंगे तब, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट्स और पैरासाइट है ना, तो स्पोरोजोइट्स और पैरासाइट्स एंटर्स कहां पर, इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है, इन ह्यूमन ब्लड आ गए। अब क्या हो गया, ये स्पोरोजोइट ब्लड में जब आ गया तो ब्लड में क्या होते हैं, WBC होते हैं। तो WBC से बचने के लिए क्या होगा, बचने के लिए ये जाएंगे कहीं, तो किसी ऑर्गन्स में जाएंगे। तो ये सबसे पहले जाते हैं कहां पर, लीवर में। कहां जाएंगे ये, इट विल एंटर वेयर, इट विल एंटर लीवर। तो यहां पे देखिए लीवर में जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बना दे रहे हैं, ये इस तरह से मान लीजिए कि ये लीवर है, ठीक है। तो ये लीवर है, ठीक है, लीवर में यहां पर, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ये लीवर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्पोरोजोइट्स जो थे ये क्या हो गया, ये WBC के फैगोसिटिक एक्शन से बचने के लिए कहां पर आ जाएगा, इट एंटर्स वेयर, इट एंटर्स लीवर। तो यहां पर लिख दें स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन ब्लड एंटर्स वेयर, लीवर, ठीक है। और ये स्पोरोजोइट्स कैसे थे, इस तरह से था ना, ऐसे सिकल से पेड़ था, लंबा इस तरह का सिलेंड्रिकल, यहां आ गए, ठीक है, लीवर के सेल में आ गए। अब लीवर के सेल को क्या कहते हैं, इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या कहते हैं, इसमें हिपैटिक सेल्स में आएंगे, ठीक है। और इसी हिपैटिक सेल्स में अंदर आकर क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। मींस कह सकते हैं कि पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर। तो लीवर में ये क्या कर रहा है, तो यहां पर लिख दें, यहां पर आया, ये वाला पैरासाइट यहां पर आया एंड लीवर में, और लीवर में क्या है, इट रिप्रोड्यूसेस, लिख दे रहे हैं रिप्रोड्यूसेस, ठीक है, असेक्सुअली, रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, ठीक है, कहां पर, लीवर में, ठीक है। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साइजोगोनी, बताए थे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो रहा है कहां पर, ये हो रहा है लीवर में, तो इसको हिपैटिक साइजोगोनी बताए थे। तो इसको क्या कहेंगे, इट अंडरगोज हिपैटिक साइजोगोनी, ठीक है। तो ये हिपैटिक साइजोगोनी होता है यहां पर, ठीक है। द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस इन लीवर इज नोन एज क्या, हिपैटिक साइजोगोनी। तो कह सकते हैं पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली हियर, तो यहां पर पैरासाइट भी लिख दे रहे हैं। तो पैरासाइट्स, पैरासाइट लीवर में आया पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, एंड दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज हिपैटिक साइजोगोनी। और ये क्या हो गया, इसमें अंदर बहुत सारे बन गए, एक नहीं बहुत सारे बन गए। ये देखिए ऐसे ऐसे पूरा भर गया, इससे ऐसे भर गया आसपास में, ठीक है। तो इससे बन गए, और ये जो अंदर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, साइजोगोनी है ना, तो साइजोइंट बनेगा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है क्या कहेंगे इसको हम, साइजोइंट, SCHIZONT। तो ये देखिए पर्टिकुलर लीवर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, पूरा लीवर के सेल को नहीं, यहाँ साइजोइंट। ये साइजोइंट धीरे धीरे देखेंगे वेरियस स्टेजेस बनते हैं, तो बाहर निकाल दे रहे हैं। साइजोइंट जो है ना, ये फिर बनते हैं क्रिप्टोमीरोजोइड बनता है। क्या बनता है, क्रिप्टोमीरोजोइड्स बनाते हैं। साइजोइंट क्या बना देगा, क्रिप्टोमीरोजोइड में डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या देखेंगे, क्रिप्टोमीरोजोइड जो है ना, ये डेवलप होता है, ये बना दो तरह का, इसमें चेंज होता है, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे, ठीक है। तो जो छोटे होंगे उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इट इज नोन एज माइक्रो, इसको लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, माइक्रो क्रिप्टो
मीरोजॉइट में कुछ छोटे रह जाएंगे और कुछ जो चेंज हो गए क्रिप्टो मीरोजॉइट क्या हो गया, बड़ा होगा, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज मैक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइट्स। मतलब इस साइजोइंट जो है ना वो क्या हो गया, वो क्रिप्टो मीरोजॉइड में चेंज होगा। फिर देखेंगे वो क्या हो गया, माइक्रो, कुछ माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइड बनाएंगे, कुछ मैक्रो बड़े, तो जो छोटे वाले हैं माइक्रो और बड़े वाले जो है मैक्रो में चेंज होगा। ठीक है, और ये जो छोटा वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला दिस माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइड फॉर्म, ठीक है, ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये आरबीसी को। तो यहां पर भी इस तरह बना दे रहे हैं, ये क्या है आरबीसी, ये क्या है आरबीसी बना दिए हैं। तो ये अटैक कहां करेगा, इट विल अटैक आरबीसी। और ये यहां पर क्या हो गया, यहां पर आया और ये एंटर किया, तो माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइड विल एंटर वेयर, तो इट एंटर्स, याद रखिएगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी आया अंदर और ये क्या करेगा, इसको कहते हैं इराइथ्रोसाइट में आ रहा है ना, तो इसीलिए इट विल स्टार्ट इराइथ्रोसिटिक साइकिल। कौन सा साइकिल स्टार्ट कर देगा ये, इसको कहते हैं इराइथ्रोसिटिक साइकिल। तो एंटर करेगा और ये क्या कर देगा, इसको कहते हैं इराइथ्रोसिटिक साइकिल कर देगा स्टार्ट। ठीक है, आरबीसी के अंदर। और यहां जैसे आया, ये था ना ये वाला, तो ये जो आया था इस तरह के ये माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइड आया, अभी इसी के अंदर क्या हो गया, बहुत सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रिप्रोड्यूस करेगा। तो आरबीसी के अंदर क्या करेगा, नाउ दिस पैरासाइट, ठीक है, तो यहां पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पैरासाइट क्या करेगा, दिस पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस क्या, असेक्सुअली। ठीक है, तो यहां पर भी पैरासाइट कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। और इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, जैसे यहां पर साइजोगोनी था, हिपैटिक साइजोगोनी लीवर में, आरबीसी में हो रहा है, इराइथ्रोसाइट में, तो इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी कहेंगे। क्या कहेंगे, इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। तो यहां पर लिख रहे हैं इट विल कॉज इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन में पैरासाइट अंडरगोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, पहला लीवर में हिपैटिक साइजोगोनी, फिर इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहां पे देखिए, ये माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइड जो बना वो तो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है आरबीसी में और इराइथ्रोसिटिक साइकिल करेगा। लेकिन ये मैक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइड क्या करेगा, बड़ा वाला, तो ये क्या होता है ना, ये वाला, ये है ना बड़ा वाला, तो ये वाला क्या करेगा, ये फिर से वापस जाके किसको अटैक करेगा, बगल में सेल्स होंगे ना जो, ठीक है, नॉर्मल सेल्स होंगे, उनको अटैक करेगा। तो इसको कहते हैं एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइकिल। तो इट विल स्टार्ट कौन सा, तो इसको कहते हैं इट विल परफॉर्म एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइकिल। और इस एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइकिल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो है इट विल अटैक फ्रेश लीवर सेल्स, बगल वाले सेल्स है ना, क्योंकि ये सब फट रहे हैं कहां पर, लीवर के सेल्स, ये इसके चलते हैं यहीं पर ना, तो आस ही पास में। तो इसको कहते हैं एक्सोइराइथ्रोसाइटिक साइकिल। एंड इसमें क्या हो गया, इट विल अटैक फ्रेश लीवर सेल। तो यहां पर लिख दे, इट अटैक्स और एंटर्स फ्रेश लीवर सेल, अटैक करके फिर से क्या करेगा, और रिप्रोड्यूस करके और बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आरबीसी के अंदर पैरासाइट रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली, यहां पर तो किया ही, यहां पर भी किया। अब देखिए ये आरबीसी के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे हो गए ना, बहुत सारे हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये देखेंगे क्या होगा, फिर धीरे धीरे देखेंगे ना, ये इस आरबीसी के अंदर क्या बनेगा, एक सेक्सुअल स्टेजेस बनेंगे, गेमेटोसाइट विल डेवलप, इसी के अंदर बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या, गेमंट कहते हैं, गेमंट, और आपके एनसीईआरटी में दिया है गेमेटोसाइट्स। ठीक है, तो गेमेटोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, इसको गेमंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गेमंट और गेमेटोसाइट। ठीक है, तो ये, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, गेमेटोसाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये गेमेटोसाइट। तो गेमेटोसाइट क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है कहां पर, लेटर स्टेज में, आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो ये गेमेटोसाइट क्या है, सेक्सुअल स्टेजेस। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि सेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, सेक्सुअल स्टेजेस
और ये सेक्सुअल स्टेजेस कौन सा था, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है गेमेटोसाइट, तो हम दोनों लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। गेमेटोसाइट डेवलप कहां पर डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्स इन आरबीसी, आरबीसी में डेवलप कर रहा है अंदर, ठीक है। अब ये गेमंट डेवलप कर रहा है। अब ये देखेंगे गेमंट जो डेवलप कर रहा है जिसको कि गेमेटोसाइट कहते हैं, ठीक है, तो ये दो तरह के बनते हैं, ठीक है, ये दो तरह के बनते हैं। तो यहां पर हम इस तरह से लिख दे रहे हैं मेल गेमंट और मेल गेमेटोसाइट, मेल गेमेटोसाइट, और दूसरा जो बनता है उसको कहते हैं फीमेल गेमेटोसाइट, ठीक है, गेमेटोसाइट। तो दो तरह के ये बनते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे गेमंट और गेमेटोसाइट। तो ये मेल जो होता है ना ये छोटा होता है, तो इसको इसीलिए कहते हैं माइक्रो गेमंट कह सकते हैं, और माइक्रो गेमेटोसाइट, ठीक है, माइक्रो है ये, और ये बड़ा होता है तो इसको क्या कहते हैं, मैक्रो गेमेटोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। तो आपको बस याद रखना है कि दो तरह का गेमंट बन रहा है, मेल गेमंट एंड फीमेल गेमंट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मेल गेमंट और फीमेल गेमंट जो है हमारे ब्लड में बन चुका है। ये जब बस्ट करेगा, आरबीसी बस्ट करेगा तो क्या होगा, बस्ट करेगा तो देखेंगे कि मेल गेमंट और फीमेल गेमंट तो ब्लड में पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मेल गेमंट और फीमेल गेमंट का फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन में कुछ नहीं होता है कि आगे कुछ बनेगा, कुछ नहीं, ठीक है, इसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा क्या, होगा क्या कि जब कोई कह सकते हैं कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या करेगी, इस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड मील लेगी, ठीक है। तो ब्लड में क्या चला गया, ब्लड में क्या चला गया, तो ब्लड में जितने भी स्टेजेस थे प्लाज्मोडियम के सब चला गया ना, उसमें स्पोरोजॉइट भी होगा, क्रिप्टोमीरोजॉइड भी होगा, ठीक है, मेटा माइक्रो मैक्रो सब मीरोजॉइड है, ठीक है, इवन गेमंट स्टेज भी है ना सब, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि ब्लड में जितने भी चीज हैं ये सब को वो डाइजेस्ट कर लेगी, इंक्लूडिंग डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, सब चीज पचा जाएगी, लेकिन वो क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ये वाला गेमंट फॉर्म। तो गेमंट फॉर्म जो है ना, गेमेटोसाइट फॉर्म इज नेवर डाइजेस्टेड इन द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ब्लड मिल में जो ले रही हैं, ठीक है, कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये होगा क्या, तो ये तो ले ली है ब्लड मिल से, तो ये कहां चला गया है, ये देखिए, तो ये चला गया कहां पर, ये तो चला गया उनके, ये देखिए इस तरह ना, तो ये तो एंटर कर गया कहां पर, ये वाला मेल गेमेटोसाइट है, और ये कौन सा है, फीमेल गेमेटोसाइट है ना। तो ये कहां चला गया है, इनके गट में चला गया है, गट में गया है, गट के वॉल में नहीं, ठीक है, गट में चला गया। अब क्या होता है, इसको पचा तो नहीं सकती है तो इसमें पड़ा हुआ है, अब इसका क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, ये मेल वाला मेल क्या है, मेल गेमेटोसाइट है। तो मेल गेमेटोसाइट अगर देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे फ्लैजेला होता है, ठीक है, तो फ्लैजेला लूज करेगा वो अपना, ठीक है। तो इसको एक प्रोसेस कहते हैं, आप याद रख सकते हैं, दिया नहीं है, एक्स फ्लैजेलेशन होता है, एक्स FLAGELLATION, कौन सा प्रोसेस होता है, एक्स फ्लैजेलेशन होता है, फ्लैजेला वरना लूज करेगा और ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा, इसी को क्या कहेंगे, दैट इज मेल गेमेट, मेल गेमेट था ना, तो मेल गेमेट बना देगा ये, ठीक है। फिर क्या होगा, फीमेल वाला है ना, तो ये जो है ना ये भी क्या बना देगा, ये बना देगा फीमेल गेमेट, ठीक है। तो ये देखिए मेल गेमेट बना दिया, फीमेल गेमेट बना दिया, ठीक है, तो ये गेमेट कहेंगे ये। और ये अब दोनों का दोनों कहां पर है, कहां बना है ये गट में बना है, कहां पर, गट में, ठीक है। और ये दोनों के दोनों अब क्या हो गया, ये देखिए ये दोनों के दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट। तो देख रहे हैं जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट कहां पर बन रहा है, आपको पूछ देगा, गट में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में, ठीक है। अब देखिए ये जाइगोट बना, अब इस जाइगोट के चारों तरफ क्या होता है, ये जाइगोट बना ना, इसी जाइगोट के चारों तरफ क्या होता है कि एक सिस्ट बन जाता है, क्या बनता है, सिस्ट एक बनता है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो यहां पर सिस्ट बना दे रहे हैं ब्लैक से,
तो इसी के चारों तरफ एक क्या होता है, एक बड़ा सा सिस्ट मोटा सा बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज oocyst कहेंगे। क्या कहेंगे, जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू OOCYST oocyst। ठीक है, सिस्ट बन गया ना, oocyst। अब ये क्या होगा कि बाद में ये क्या देखेंगे, ये जो है ना, ये सिस्ट वगैरह हट जाएंगे और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, ये इसमें मूवमेंट आने लगेगा, सिलिंड्रिकल जैसा हो गया, मूवमेंट आने लगा। और नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ookinete। क्या कहेंगे इसको, oocyst इज कन्वर्टेड इनटू ookinete। काइनेट मतलब काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट आने लगा, तो मूवमेंट। और ये ookinete कहां पर एंटर कर जाएगा, इट विल पेनेट्रेट वेयर, इट विल पेनेट्रेट इनसाइड गट वॉल। गट वॉल को पेनेट्रेट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट पेनेट्रेट्स वेयर, पेनेट्रेट्स वेयर गट वॉल। तो गट के वॉल में पेनेट्रेट किया, यहां देख रहे हैं, यहां आ गया ये। और यहां आकर ये क्या होगा, यहां आकर ये देखेंगे, ये इसका अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करेगा और फिर उसके चारों तरफ क्या होगा, जितने भी प्रोटोप्लाज्म बनेंगे। और इस तरह करते करते ये देखिए, हम इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये इस तरह था, ये अंदर आया ऐसे। अब ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे, एक था बहुत सारा न्यूक्लियस बनाया और ये प्रोटोप्लाज्म सराउंड किया, और धीरे धीरे क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्या बना दिया, स्पोरोजॉइट बना दिया। देख रहे हैं, यही ookinete जो है ना, यही आकर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना दिया, स्पोरोजॉइट्स बना दिया। और यही स्पोरोजॉइट्स देख रहे हैं, फिर आता था ऐसे ऐसे होता था, ये कहानी इस तरह से होता था, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा, हिपैटिक साइजोगोनी और इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। मतलब इट इन्फेक्ट्स फर्स्ट लीवर एंड देन आरबीसी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है क्या, दिस इज फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फॉलोड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां देखिए, ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इस यहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है ना, तो अंदर देख रहे हैं, दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, क्या बताए थे, गेमोगोनी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये वाला, इसको कहते हैं गेमो, GAMO, गेमोगोनी कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, गेमोगोनी। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल। तो यहां पर क्या हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमोगोनी हो रहा है, कहां पर हो रहा है बताएंगे, गट की गट वॉल। तो ये गट में हो रहा है, देखिए, तो गट के अंदर हो रहा है ना। ठीक है, उसी तरह जब ये आ जा रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कहां पर, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या हुआ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते थे, स्पोरोजॉइट बना रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, स्पोरोजॉइट है तो स्पोरोगोनी। ठीक है, SPOROGONI, स्पोरोगोनी कहते हैं। और ये स्पोरोगोनी कहां पर हो रहा है, गट के वॉल में हो रहा है, ये ध्यान देना है, गट में नहीं हो रहा है, गट के वॉल में हो रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं, सारा चीज इस तरह से हो रहा है। ठीक है, और यही स्पोरोजॉइट्स आता है, एंटर करता है, फैगोसाइटिस एक्शन से बचने के लिए लीवर में आया, लीवर में क्या हुआ, हिपैटिक साइजोगोनी, और फिर ये इन्फेक्ट करता है आरबीसी में, गेमंट बनता है, गेमंट फिर इस तरह घूमते रहता है। तो ये लाइफ साइकिल होता है इस तरह से। ठीक है, अब आपको पूछ देगा कि नेम द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विच इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए कौन सा इन्फेक्टिव है, हमारे लिए, तो हमारे लिए इन्फेक्ट कौन कर रहा है, स्पोरोजॉइट्स ना। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट क्या है, इट इज द स्टेज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए कौन सा है, यही। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, स्पोरोजॉइट जो था ये क्या था, इट इज द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव। यहां पर लिख दे रहे हैं, स्पोरोजॉइट जो था, यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन, क्योंकि यही देखिए ह्यूमन को ही ना, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, आंसर आपका हो जाएगा स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, तो नेम द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, स्पोरोजॉइट्स। लेकिन हाँ, पूछ देगा नेम द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, कौन सा होगा। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कौन इन्फेक्ट कर रहा है, गेमंट ना, गेमेटोसाइट, तो ये हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला गेमेटोसाइट, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर क्या के लिए, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज गेमंट कहलाएगा और गेमेटोसाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो लिख लीजिए इसको।